डियर व्यूअर्स और प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दो गज़लें पेश कर रहा हूँ। तो पहली गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत हैं। गज़ल का मतला अर्ज़ किया है। वो जिनसे मिलने की दिल में हैं हसरतें क्या क्या, वो जिनसे मिलने की दिल में हैं हसरतें क्या क्या, उन्हीं से हमको रही हैं शिकायतें क्या क्या, उन्हीं से हमको रही हैं शिकायतें क्या क्या। और इस शेर पर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, कोई भी गम हो कोई दुख हो आज़माना इसे, कोई भी गम हो कोई दुख हो आज़माना इसे, कि सब्र देता है इंसान को राहतें क्या क्या, कि सब्र देता है इंसान को राहतें क्या क्या। और गज़ल का ये शेर आप सबकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लिहाजा फरमाइए। ख़त एक लिखना मिटाना, मिटा के फिर लिखना, ख़त एक लिखना मिटाना, मिटा के फिर लिखना, किसी ने हमको लगा दी है आदतें क्या क्या, किसी ने हमको लगा दी है आदतें क्या क्या। और ये शेर भी सुनिए, शायद किसी काबिल हो। मैं उससे दूर भी जाऊं तो मेरे पास आए, मैं उससे दूर भी जाऊं तो मेरे पास आए, दिले तबाह में पलती हैं हसरतें क्या क्या, दिले तबाह में पलती हैं हसरतें क्या क्या, दिले तबाह में। और दोस्तों, माँ पर कई शायरों ने अपने ख़यालात का इजहार किया है, अपने अशार कहे हैं। इस नाचीज़ ने भी माँ पर एक शेर कहा है। आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये शेर। दुआएं चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा। बहू की गालियाँ खाना के घर रहे आबाद, बहू की गालियाँ खाना के घर रहे आबाद, बचाए रखती हैं माएँ विरासतें क्या क्या, बचाए रखती हैं माएँ विरासतें क्या क्या, बचाए रखती हैं। और रूहानियत का रंग लिए हुए, अध्यात्म का रंग लिए हुए एक शेर आप सबकी नज़र करता हूँ। लिहाजा फरमाइए कि किसी को रोटी के लाले किसी को भूख नहीं, किसी को रोटी के लाले किसी को भूख नहीं, हैं उसके कामों में पोशीदा हिकमतें क्या क्या, पोशीदा छुपी हुई हैं उसके कामों में पोशीदा हिकमतें क्या क्या, कि ईश्वर के कामों के भेद कौन जाने,
क्या क्या भेद भरे हैं उसके कामों में कि कहीं तो रोटी के लाले पड़े हैं और किसी को सब कुछ है, सारे साधन हैं, लेकिन उसके पास भूख नहीं है, खा नहीं सकता वो। तो एक बार फिर सुन लीजिए ये शेर कि किसी को रोटी के लाले, किसी को भूख नहीं, हैं उसके कामों में पोशीदा हिकमतें क्या क्या, हैं उसके कामों में। और मक्ते में मैंने साथियों उस खुदा की उस इनायत का जिक्र किया है जो उसने तो कई इनायतें की मुझ पर, लेकिन उसकी ख़ास इनायत का, एक ख़ास कृपा का जिक्र मैंने किया है मक्ते में, तो वो भी मुलाज़ा फरमा लीजिए। अर्ज़ किया है मुलाजिमत सर्विस को कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। मुलाजिमत भी दिलाना, उसे बचाना भी, मुलाजिमत भी दिलाना, उसे बचाना भी, खुदा की मुझ पे हैं, खुदा की मुझ पे हैं अशरफ इनायतें क्या क्या, खुदा की मुझ पे हैं अशरफ इनायतें क्या क्या। और प्यारे दर्शकों, अब मैं आपकी खिदमत में जो गज़ल पेश करने जा रहा हूँ, मैंने उस गज़ल का नाम फैमिली गज़ल रखा है, चूँकि इस गज़ल के 3 अशार में, 3 शेरों में मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में ख़यालात का इजहार किया है, अपनी फैमिली के लोगों के बारे में अपने ख़यालात ज़ाहिर किए हैं। तो पहले मतला सुन लीजिए और उसके बाद वो 3 शेर पेश करूँगा और गज़ल जारी रहेगी। तो अर्ज़ किया है इस गज़ल का मतला, आंसुओं को हंसी का फोन आया, आंसुओं को हंसी का फोन आया, गम को जैसे खुशी का फोन आया, गम को जैसे खुशी का फोन आया, आंसुओं को हंसी का फोन आया। और अब वो 3 शेर मैं पेश कर रहा हूँ जो मेरी फैमिली के बारे में मैंने लिखे हैं, अपनी फैमिली के बारे में। तो पहले शेर में मेरे छोटे बेटे मुकुल और मेरी छोटी बहू अंजलि का जिक्र है, तो पेश खिदमत है ये शेर। यूं मुकुल अंजलि का फोन आया, हाँ यूं मुकुल अंजलि का फोन आया, जैसे गुल को कली का फोन आया। असल में मुकुल का के मानी भी कली के ही होते हैं। यूं मुकुल अंजलि का फोन आया, जैसे गुल को कली का फोन आया। और अब इस दूसरे शेर में मैंने अपने बड़े बेटे और अपनी बड़ी बहू का जिक्र किया है, उनके बारे में एक शेर कहा है, मुझे फरमाइए। रश्मि अमरेंद्र जुड़ गए संग में, रश्मि अमरेंद्र जुड़ गए संग में, रश्मि अमरेंद्र जुड़ गए संग में, पूरी एक फैमिली का फोन आया, हाँ पूरी एक फैमिली का फोन आया। और डियर व्यूअर्स, हमारी एक पोती जो अभी 1.5 साल की नन्ही मुन्नी गुड़िया है, तो मैंने उस पर भी एक शेर कहा है। असल में जब भी किसी का फ़ोन आता है तो वो नन्ही गुड़िया वो फ़ोन काटने को मचल उठती है और
किसी अदा से हंसती है, मुस्कुराती है और बाहें फैलाती है कि कोई उसको फ़ोन दे दे और वो काट दे, इसको एक खेल समझती है वो गुड़िया। तो मुलाजा फरमाइए ये शेर अर्ज किया है कि काटने को मचल उठी आशू, हम लोग उसे प्यार से आशू कहते हैं। तो काटने को मचल उठी आशू, काटने को मचल उठी आशू, घर में जब भी किसी का फोन आया, हाँ घर में जब भी किसी का फोन आया। और अब फैमिली के सिलसिले के शेर तो ख़त्म हुए, लेकिन गज़ल जारी है। आप लुत्फ़अंदोज़ हों, आप लुत्फ़ लें। तो अब गज़ल के बक़िया अशार मुलाज़ा फरमा लें। अर्ज़ किया है, रूहानियत का रंग लिए हुए एक शेर है, मुलाज़ा फरमाइए व्यूअर्स। तो अर्ज़ किया ये शेर, कोई मालिक नहीं है उसके सिवा, उस ईश्वर के सिवा कोई इस संसार का मालिक नहीं है, या बल्कि सच पूछिए तो कोई किसी का मालिक नहीं है सिवाय उस एक मालिक के। तो अर्ज किया है, कोई मालिक नहीं है उसके सिवा, जहल को आगही का फोन आया, हाँ जहल को आगही का फोन आया। जहल जाहिल शब्द का विशेषण है, यानी मूर्खता, और आगही ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञान ने मूर्खता को एक फ़ोन किया। और सुने फिर से ये शेर कि कोई मालिक नहीं है उसके सिवा, जहल को आगही का फोन आया, जहल को आगही का फोन आया। और इस शेर पर भी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। जरा फरमाइए कि बात की दिल से बेख्याली ने दिल से कोई बात की। जरा फरमाइए बेख्याली क्या थी? बेख्याली ने बात की दिल से, होश को बेखुदी का फोन आया, हाँ होश को बेखुदी का फोन आया। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइए, कोई गम हो उदास मत होना, कोई गम हो उदास मत होना, रात को रोशनी का फोन आया, हाँ रात को रोशनी का फोन आया। आज फिर मैंने एक गज़ल कह दी, आज फिर मैंने एक गज़ल कह दी, आज फिर जिंदगी का फोन आया, हाँ आज फिर जिंदगी का फोन आया। और ये शेर भी बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। मुझे फरमाइए, आपकी तवज्जो दरकार है। बीती यादों ने दिल में करवट ली, बीती यादों ने दिल में करवट ली, दर्द को बेबसी का फोन आया, हाँ दर्द को बेबसी का फोन आया। और अब इस फैमिली गज़ल का मक्ता भी हाजिर खिदमत है। व्यूवर्स, मशहूर ज़माना शायर मज़हर इमाम ने अपनी गज़ल को कश्मीरी गज़ल कहा था, और इस नाचीज़ ने अपनी गज़ल को फैमिली गज़ल कहा है। तो मुलाज़ा फरमाइए इस गज़ल का मक्ता
इस फैमिली गजल का। आज अशरफ किसी ने पूछा मिजाज, आज अशरफ किसी ने पूछा मिजाज, आज अशरफ किसी ने पूछा मिजाज। आज एक आदमी का फोन आया, आज एक आदमी का फोन आया। हाँ, आंसुओं को हंसी का फोन आया, जैसे गम को खुशी का फोन आया।